नमस्कार, मैं रूपक महागणाधिपति गणेश के नए एपिसोड में आपका स्वागत करता हूँ। नमस्कार, मैं अपेक्षा। भारतवर्ष में श्री गणेश स्वरूपों की चर्चा हमने महाराष्ट्र से आरंभ की है और इस चर्चा में हम महाराष्ट्र में उपस्थित अष्टविनायकों में से 6 की चर्चा कर चुके हैं। तो चलिए अष्टविनायकों के 7वें और 8वें स्वरूप की चर्चा करने के लिए श्री गणेश करते हैं उस श्रृंखला के एक नए अंक का, जिसका नाम ही है महागणाधिपति गणेश। आदि अनादि संस्कृति की विजय यात्रा। अपेक्षा, हमने महाराष्ट्र में विनायक को खोजते हुए उनके श्री मयूरेश्वर, श्री सिद्धि विनायक, श्री बल्लालेश्वर, श्री वरद विनायक, श्री चिंतामणि और श्री गिरिजात्मज स्वरूप को देखा। यदि इनमें से सर्वश्रेष्ठ का चुनाव करना हो तो वे कौन होने चाहिए? रूपक, यूं तो श्री गणेश अपने प्रत्येक स्वरूप में मन को भाते हैं, लेकिन यदि मुझे इन स्वरूपों में से एक को चुनना है तो मैं उनके चिंतामणि स्वरूप को चुनूंगी। और इसका कारण क्या है? कारण है इससे जुड़ा प्रसंग। रूपक, जब मैंने देखा कि कपिल मुनि ने मनोकामना पूरी करने वाले रत्न के स्थान पर श्री गणेश को चुना, तो लगा कि एक भक्त ने भौतिकता को त्याग कर भगवान को चुना है। कितना सहज संकेत है कि यदि हम सांसारिक आसक्ति को छोड़ ईश्वर को चुने तो सारी चिंताएं स्वयं ही समाप्त हो जाएंगी। पूर्णतः सत्य है अपेक्षा। तो अपेक्षा ने श्री चिंतामणि को चुना क्योंकि वे चिंताओं से मुक्त करते हैं। हमारे अगले अष्टविनायक भी ऐसे ही हैं। अंतर बस इतना है कि वे चिंता से मुक्त करने के स्थान पर विघ्नों से मुक्त करते हैं और श्री विघ्नेश्वर कहलाते हैं। श्री गणेश के विघ्नेश्वर स्वयंभू स्वरूप से जुड़े आख्यान के अनुसार देवराज इंद्र ने राजा अभिनंदन के यज्ञ और प्रार्थना में विघ्न डालने के लिए विघ्नासुर नामक राक्षस को उत्पन्न किया। परंतु समस्या तब उत्पन्न हुई जब विघ्नासुर ने राजा अभिनंदन के साथ सभी वैदिक और धार्मिक कृत्यों को नष्ट करना आरंभ कर दिया। व्यथित होकर ऋषि मुनियों और वैदिक धर्म के अनुयायियों ने श्री गणेश से प्रार्थना की। श्री गणेश अवतरित हुए और उन्होंने विघ्नासुर को पराजित कर दिया। पराजित विघ्नासुर श्री गणेश से अपने प्राणों की भिक्षा मांगने लगा। परम कृपालु श्री गणेश ने विघ्नासुर की प्रार्थना स्वीकार की, परंतु कहा कि वह उस स्थान पर नहीं जाएगा जहां श्री गणेश की पूजा हो रही हो। इस पर विघ्नासुर ने भी एक वरदान मांग लिया कि उसका नाम श्री गणेश के नाम के साथ लिया जाए। यही कारण है कि श्री गणेश ने विघ्नासुर के नाम पर अपना एक नाम विघ्नहर या विघ्नेश्वर स्वीकार किया। इस आख्यान के एक अन्य संस्करण में यह भी कहा गया है कि पश्चाताप से ग्रस्त विघ्नासुर श्री गणेश का अनुचर बन गया, जो श्री गणेश की पूजा न करने वालों को कष्ट पहुंचाता था या उनके कार्यों में विघ्न उत्पन्न करता था। क्योंकि इस विघ्नासुर के स्वामी श्री गणेश थे, अतः वे विघ्नेश्वर कहलाए। जहां श्री गणेश के श्री विघ्नेश्वर स्वरूप और ओझर में उनके स्थान की बात है, तो उसके विषय में कहा जाता है कि जब श्री गणेश ने ऋषि मुनियों को विघ्नासुर के आतंक से मुक्ति प्रदान की तो वे प्रसन्न और भावुक हो गए। उन्होंने इस घटना का स्मरण रखने के लिए ओझर में विघ्नेश्वर के रूप में श्री गणेश की स्वयंभू प्रतिमा स्थापित की। श्री विघ्नेश्वर विनायक की स्वयंभू मूर्ति पूर्वमुखी और सूंड बाईं ओर मुड़ी हुई है। तेल मिश्रित सिंदूर की लिपटी इन मूर्तियों में 2 पन्ना जड़ित आंखें हैं और माथे व नाभि में हीरा जड़ा हुआ है। उनके दोनों ओर रिद्धि सिद्धि की पीतल की मूर्तियां भी हैं। विघ्नेश्वर मंदिर गणपत्य संप्रदाय का प्रमुख तीर्थ स्थल है। विघ्नेश्वर मंदिर को पुणे नासिक राजमार्ग के निकट ओझर कस्बे से जुड़ा जाता है। ये मंदिर कुकड़ी नदी के तट पर स्थित है। यदि इस मंदिर की विशेषताओं की बात करें तो अष्टविनायक क्षेत्रों में विघ्नेश्वर मंदिर एकमात्र ऐसा मंदिर है जिसमें स्वर्ण गुंबद और शिखर है। इसके प्रवेश द्वार पर तेल के दिए लगाने के लिए 2 पत्थर के स्तंभ या दीपमालाएं
और मंदिर के रक्षक के रूप में 2 विशाल द्वारपाल भी हैं। विघ्नेश्वर मंदिर में रक्षा के प्रतीकात्मक चिन्हों के रूप में द्वारपाल तो है ही, यहाँ सुरक्षा के लिए मंदिर के चारों ओर पत्थर की दीवार का घेरा बना हुआ है। श्री विघ्नेश्वर मंदिर में 2 कक्ष हैं। पहले कक्ष में धुंडीराज की मूर्ति है। दूसरे कक्ष के प्रवेश द्वार पर सफेद संगमरमर से बनी दौड़ती हुई मुद्रा में एक चूहे की मूर्ति है। मंदिर के गर्भगृह के चारों कोनों में आप पंचायतन अर्थात सूर्य, शिव, विष्णु, देवी और गणपति की मूर्तियां भी देखते हैं, जो अपने आप में अनोखा है। यहाँ 5 मतों के आराध्यों का एक साथ होना आदि अनादि संस्कृति की एक रूपता को दिखाता है, जिसके नायक महागणनायक है। आइए अब देखते हैं कि आदि अनादि संस्कृति की इस एक रूपता के विषय में अष्टविनायक यात्रा के अंतिम पड़ाव पर बैठे श्री महागणपति क्या संकेत करते हैं। महागणपति से जुड़े आख्यान के अनुसार दैत्य तारकासुर के 3 पुत्रों तारकाक्ष, कमलाक्ष और विद्युन्माली को एक साथ त्रिपुरासुर कहा जाता है। त्रिपुरासुर ने अपने पिता की मृत्यु का प्रतिशोध लेने के लिए ब्रह्मा जी की आराधना की और एक विशेष वरदान प्राप्त किया। उन्होंने सोने, चांदी और लोहे के 3 नगर या पुर मांगे, जो आकाश में विचरण करते हों और केवल एक बाण से एक साथ नष्ट हो सके। क्योंकि वे तीनों नगर या त्रिपुर निरंतर विचरण करते थे, तो उनका एक साथ होना लगभग असंभव था। यही कारण था कि इन त्रिपुरों में निवास करने वाले तीनों असुरों ने ब्रह्मा जी के वरदान के बल पर स्वर्ग और पृथ्वी के सभी प्राणियों को कष्ट पहुंचाया। तब देवों ने शिव से प्रार्थना की। देवताओं की प्रार्थना सुनकर शिव ने हस्तक्षेप किया, परंतु वे भी जानते थे कि त्रिपुरासुर का अंत कठिन है। तब नारद मुनि के परामर्श पर महादेव ने श्री गणेश का स्मरण किया और एक बाण चलाया, जो त्रिपुरों को भेदता चला गया और त्रिपुरासुर का अंत हो गया। त्रिपुरासुर का अंत करने के कारण ही महादेव त्रिपुरांतक या त्रिपुरारी कहलाए। कहा जाता है कि त्रिपुरासुर के अंत से पूर्व श्री गणेश का ध्यान करने के लिए ही महादेव ने श्री महागणपति के इस मंदिर का निर्माण करवाया था। इसके लिए उन्होंने जो नगर बसाया उसका नाम उस समय मणिपुर था, जिसे अब रंजनगांव या रांजणगांव कहा जाता है। इस आख्यान के कारण श्री गणेश को त्रिपुरारी वरदो महागणपति भी कहा गया, जिसका अर्थ है कि भगवान शिव ने माँ गणपति की आराधना करके त्रिपुरासुर पर विजय प्राप्त की। माँ गणपति का एक अर्थ शक्तिशाली गणपति भी है, जिसके 8, 10 या 12 हाथ होते हैं, परंतु वर्तमान मंदिर में उनका यह स्वरूप दिखाई नहीं देता। श्री महागणपति का अभी जो स्वरूप दिखाई देता है, उसके अनुसार महागणपति की स्वयंभू मूर्ति पूर्वाभिमुख है और यहाँ महागणपति पालथी मारकर कमल पर बैठे हुए हैं। उसका माथा चौड़ा है और सूंड बाईं ओर मुड़ी हुई है। महागणपति के दोनों ओर रिद्धि और सिद्धि विराजमान है। उनका यह सौम्य स्वरूप श्री महागणपति के शक्तिशाली स्वरूप या अर्थ से मेल नहीं खाता। यही कारण है कि यह माना गया है कि महागणपति की मूल मूर्ति तलघर में छुपी हुई है, जिसकी 10 सूंड और 20 भुजाएं हैं। उस मूर्ति का ध्यान करना महागणपति ध्यान कहलाता है, परंतु मान्यता यही है कि उस मूर्ति को सामान्यतः बाहर नहीं निकाला जाता। उस मूर्ति के विषय में ये भी कहा जाता है कि प्राचीन काल में मुस्लिम आक्रमणों से सुरक्षा के लिए मूर्ति को छिपा दिया गया था। श्री महागणपति की मूल मूर्ति स्वरूप को महोत्कट भी कहा जाता है। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि महोत्कट श्री गणेश का वो अवतार है जो उन्होंने सतयुग में नरांतक और देवांतक नाम के 2 राक्षसों का अंत करने के लिए लिया था। ऐसा प्रतीत होता है कि श्री गणेश के सभी स्वरूप एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। क्योंकि अभी हम अष्टविनायकों की बात कर रहे हैं, तो उनसे जुड़े एक और स्वयंभू स्वरूप की चर्चा हमें करनी चाहिए।
इस स्वरूप की विशेषता यह है कि इसका आख्यान पौराणिक काल से न होकर उस समय से जुड़ा हुआ है जब गणपत्य संप्रदाय विकसित हो चुका था। इस स्वरूप का नाम है श्री मंगल मूर्ति गणेश। गणपत्य संप्रदाय के महान भक्त मोरया गोसावी महाराज वृद्ध होने पर भी प्रत्येक माह की चतुर्थी तिथि को मोर गांव जाते थे और भक्ति भाव से मयूरेश्वर की पूजा करते थे। एक बार वर्षा ऋतु में चतुर्थी के दिन सभी जलमार्गों को पार करते हुए बड़ी कठिनाई से महाराज मोर गांव पहुंचे, परंतु वर्षा और बाढ़ की स्थिति देख पुजारी मंदिर के द्वार बंद करके जा चुके थे। इस कारण गोसावी महाराज अत्यंत दुखी हो गए। उनके व्यथित मन में यही विचार था कि इतनी कठिनाई में यहाँ पहुंचकर भी मैं अपने भगवान मयूरेश्वर के दर्शन नहीं कर पा रहा हूँ। इसी भाव के साथ मोरया गोसावी महाराज आंखों में आंसू लिए तरती वृक्ष के नीचे बैठ गए और उनके व्यथित हृदय से मयूरेश्वर के लिए प्रार्थना निकली कि तुझे भेटी सी लय आस रे मोरया, तुला पाहता न लय दिवस जाले रे मोरया। अर्थात मुझे आपसे मिलने की आशा है मोरया। मोरया, आपको देखे बहुत समय हो गया है। गोसावी महाराज के भावुक आह्वान से श्री मयूरेश्वर प्रसन्न हुए और वे मोरया गोसावी के समक्ष प्रकट हो गए। श्री मोरया गोसावी मयूरेश्वर के मनमोहक रूप को देखकर बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने मयूरेश्वर को प्रणाम किया। तब श्री मयूरेश्वर ने गोसावी महाराज से कहा कि मैं आपकी भक्ति स्वीकार करता हूँ, परंतु अब आप वृद्ध हो चुके हैं। ऐसे में प्रत्येक माह की तीर्थ यात्रा आपके लिए कष्टकारी है, अतः अब से आप मोर गांव आने की आपको आवश्यकता नहीं, क्योंकि मैं आपके साथ चिंचवड़ जाऊंगा। श्री मयूरेश्वर की बात सुनकर मोरया गोस्वामी को आनंद और आश्चर्य दोनों हुए। वे समझ नहीं पा रहे थे कि ऐसा कैसे होगा। तभी श्री मयूरेश्वर बोले, कल तुम्हें मेरी मूर्ति प्राप्त होगी, उसे चिंचवड़ ले जाना और भाद्रपद और माघ मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को ही यहाँ लाना। संदेह करने की आवश्यकता नहीं, मुझ में और उस मूर्ति में कोई भेद नहीं है, हम एक ही हैं। श्री मयूरेश्वर का उनके भक्त मोरया गोसावी से यह संवाद संभवतः सत्य प्रतीत न हो, परंतु अगले दिन जो हुआ वो एक सत्य था और उस सत्य के सभी साक्षी भी बने। श्री मयूरेश्वर के आशीर्वाद के पश्चात अगले दिन जब मोरया गोसावी करहा नदी में सूर्य को अर्घ्य दे रहे थे, तब उन्हें लाल सिंदूर से लिपटा हुआ एक कच्चा पत्थर प्राप्त हुआ, जिसे तमदला कहा जाता है। वास्तव में ये एक स्वयंभू मूर्ति थी, जिसे गोसावी महाराज ने विधि पूर्वक मयूरेश्वर के सामने स्थापित किया और उनकी भक्ति पूर्वक पूजा की। ठीक उसी समय मयूरेश्वर की मूर्ति से एक माला मोरया गोसावी पर गिर पड़ी। इसके पश्चात श्री मोरया गोसावी मूर्ति को चिंचवड़ ले आए। अगले दिन उन्होंने शास्त्रों के अनुसार उस मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा की। अब यह मूर्ति चिंचवड़ के मंगल मूर्ति वाड़ा में विराजमान है और श्री गणेश के मंगल मूर्ति स्वरूप के रूप में प्रसिद्ध है। चिंचवड़ में उपस्थित श्री गणेश के मंगल मूर्ति स्वरूप के साथ जुड़ा प्रसंग उनके स्वयंभू स्वरूपों की महत्ता को सिद्ध करता है। इस प्रसंग में हमने देखा कि जब श्री मयूरेश्वर की मूर्ति से गोसावी महाराज पर फूलमाला गिरी तो वहाँ उपस्थित सभी लोगों ने इसे देखा। ऐसे में यह घटना एक कल्पना न होकर सत्य बन गई, जिसके सभी लोग साक्षी भी बने। यही कारण है कि लोगों ने इस प्रसंग के आधार पर उस संवाद को सत्य माना जो भगवान श्री मयूरेश्वर और भक्त गोसावी महाराज के बीच एक दिन पहले मोर गांव में घटित हुआ था। यह पूरा घटनाक्रम सिद्ध करता है कि जनमानस में अष्टविनायक स्वरूपों के लिए अति श्रद्धा है, क्योंकि उन्होंने इनसे जुड़े पौराणिक या आधुनिक प्रसंग देखे, सुने हैं और उन पर विश्वास किया है। सत्य यही है कि पौराणिक आख्यानों के साथ आदि अनादि संस्कृति में श्री गणेश के साथ ऐसे कई प्रसंग और घटनाक्रम जुड़े हुए हैं जो उन्हें बार बार विघ्नहर्ता और मंगलकर्ता सिद्ध करते हैं।
यही कारण है कि श्री गणेश की स्वीकार्यता में निरंतर वृद्धि ही हुई है। महाराष्ट्र में अष्टविनायक के अतिरिक्त और कौन से ऐसे धाम, तीर्थ या मंदिर हैं जिनसे न केवल श्री गणेश के अद्भुत स्वरूप जुड़े हुए हैं, बल्कि समय समय पर वहाँ श्री गणेश की शक्ति का परिचय भी मिला है। जानने के लिए देखिए अगला एपिसोड हमारे साथ केवल वीर भारत पर। तब तक के लिए चिंता मुक्त रहिए और देखते रहिए महागणाधिपति गणेश, आदि अनादि संस्कृति की विजय यात्रा। अभी के लिए नमस्कार। वयं राष्ट्रे जागृयाम पुरोहितः। हम राष्ट्र आराधक भारतवर्ष को जागृत और जीवंत बनाएं। युग युगीन भारत के कालजयी महानायकों की तेजस्विता की गौरव गाथा